श्री वृंदावन चंद्र राधा रमण वाधा हरण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित पीतांबरधारी भगवान राधा कृष्ण की युगल छवि का स्मरण करते हुए आइए हम सब लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता, सीतारामचंद्र भगवान, हनुमान जी महाराज एवं प्राणी मात्र के हृदयस्थ नारायण को नमन करते हुए भगवान की कथा आइए हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। कल हम सब लोग कथा प्रसंग के माध्यम से देवहूति जी और करदम जी के प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से देवहूति जी और करदम जी के सहयोग से संयोग से 9 कन्याएं प्रकट हुई और 10वें रूप में भगवान कपिल रूप से अवतार धारण किए। देखिए, ये जो 9 कन्याएं हैं ये नवधा भक्ति का ही रूप है। जब हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश करती है तभी जाकर के परमात्मा से लगाव संभव है, और जिससे लगाव होता है उसका ही मिलना संभव होता है। जिससे लगाव ही नहीं, जिसको जानते ही नहीं, जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी ही नहीं, उससे ना तो लगाव होता है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। जब जानकारी नहीं तो फिर मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भगवान कपिल जैसे ही आए वैसे ही करदम जी संन्यास धारण करके और भगवान का ध्यान लगाने के लिए समाधिस्थ हो गए। कपिल जी ने कहा, ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा गृहस्थी में, आप जाओ। मना नहीं किया, रोका नहीं। और क्या अद्भुत घटना है कि जिनका ध्यान लगाना है वो घर में बालक बन के आ गए, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो समाधि का आनंद है वो प्रत्यक्ष आनंद उतना संभव नहीं है। तो जो जिसको जहां आनंद प्राप्त होता है उसको वहां ही आनंद आता है। बद्री नारायण में रहने वाले व्यक्ति को लखनऊ में अच्छा नहीं लगेगा है, और लखनऊ वाले को हो सकता है वहां अच्छा ना लगे। तो एक एक कन्या का विवाह एक एक ऋषि के साथ कर दिया। ये सब हम कल कथा में सुन रहे थे, फिर से दोहरा देते हैं। सबसे बड़ी बहन जिनका नाम है कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। दूसरे नंबर की बहन सती अनसुईया, उनका विवाह अत्रि जी के साथ किया। तीसरे नंबर की बहन अरुंधति, ये वशिष्ठ जी को ब्याही गई। चौथे नंबर की श्रद्धा, ये अंगरा ऋषि को ब्याह दी गई। 5वीं हविर्भू, पुलस्त ऋषि को ब्याह दी गई। 6ठी गति पुलह नाम के ऋषि को ब्याही गई। 7वीं क्रिया नाम की बहन जो थी वो क्रतु नाम के ऋषि के साथ ब्याही गई। ख्याति नाम की कन्या का ब्याह भृगु जी के साथ हुआ। और 9वीं है शांति, जिनका अथर्वा ऋषि के साथ विवाह हुआ। अब भगवान थोड़े से जब बड़े हुए तो एक दिन देवहूति मैया ने कहा, लाला मैं तेरे ओर देखती हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यानी जीवन का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जब मैं संसार की ओर देखती हूं तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मैं तेरी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा बताओ। अब भगवान ने कहा कि देखो मैया, मेरी भक्ति 3 प्रकार की होती है, तामसी, राजसी और सात्विकी। सबसे पहले भक्ति जो प्रकट होती है वो तामसी ही होती है। तामसी भक्ति किसे कहते हैं? तामसी भक्ति उसका नाम है जो हमारा तो काम बन जाए लेकिन दूसरे का उस भक्ति से बिगड़ जाए। एक जगह हम सुन रहे थे कि माता जी का जगराता हुआ
तो पड़ोस में किसी ने कहा बहुत अच्छा जगराता हुआ। तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, अगली बार हम कराएंगे तो ऐसा जगराता कराएंगे कि इनका फीका पड़ जाएगा। इसको कहते हैं तामसी भक्ति। किसी को नीचा दिखाने के भाव से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो तामसी भक्ति है। लेकिन वो भक्ति ज्यादा दिन तक नहीं रहती, फिर वो भक्ति राजसी में बदल जाती है। राजसी भक्ति में दिखावा बहुत होता है। भगवान जी का मंदिर बिल्कुल घर के बगल में है, लेकिन लोटा लेकर जल चढ़ाएंगे जाकर के 2 किलोमीटर दूर, ताकि सबको मालूम पड़े कि हाँ भाई बहुत बड़ा भगत जा रहा है। नंगे पैर सुबह सुबह दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो राजसी भक्ति में दिखावा बहुत होता है, और जब दिखावा बिना पैसे का तो संभव नहीं है। दिखावा करने के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। तो जहां काम होना चाहिए 10,000 में, वहां लाखों खर्च कर दिए जाते हैं ताकि लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन वही राजसी भक्ति एक दिन सात्विकी बन जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को समझ में आता है ना, भगवान की शरण में हम किसी भी भाव से चले जाएं, वो एक ना एक दिन हमको किसी ना किसी प्रकार से अच्छे मार्ग पर ले ही आएंगे। तो राजसी भक्ति सात्विकी भक्ति बदल जाती है, और जब सात्विकी भक्ति होती है तो बस एक ही मन में भाव होता है कि भैया सबका कल्याण हो, हमारा भी काम बने और अगले का भी कार्य संपन्न हो। कहा कि मैया आप संग करो। अब जब संग की बात कही तो देवहूति जी बोली भगवान मैं संग ही तो कर रही हूं, पहले माता पिता का संग, फिर पति का संग, फिर बेटियों का संग और आपका संग। कहा नहीं, ये तो सांसारिक संग है, आप सज्जनों का संग करो, संतों का संग करो। हे मैया आप सत्संग करो। का संत कौन है? तो कहा कर्मावलंब का केचित ज्ञानावलंब का, वयम तो हरिदासानां पादत्राणावलंब का। कहा कि मैया आपको यदि संत को पहचानना है तो उसके कुछ लक्षण बताइए। क्या? जो सहनशील हो, जरा जरा सी बात पर उत्तेजित ना होने वाला हो, वो संत है। जिसके अंदर सबके प्रति करुणा भरी हो, प्रेम भरा हो, वो संत है। जो सबको अपना मानता हो, किसी के प्रति वैर भाव ना रखे, जो शांत है, ये सब जिसके अंदर दिखे उसको संत मान लेना चाहिए। कहा कि उनका जब संग करोगे आप तो भगवान का ध्यान करवाएंगे। जब भगवान का ध्यान होगा तो धीरे धीरे अंदर से मोह समाप्त होगा, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कहते हैं जब तक मोह है तब तक भगवान में मन लग सकता नहीं। अब मोह क्या है? मोह की बड़ी व्याख्याएं हुई हैं। यदि आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाए तो मोह कहते हैं मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये जब तक भाव है तब तक आप मोह से ग्रसित हैं, फंसे हुए हैं। अब कैसे छूटे? एक ही उपाय है, नहीं पानी नहीं चाहिए, ये कुछ खींच रहा है, वो माइक की वजह से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि ये भाव निकाल दो कि भैया मैं नहीं रहूंगा तो मेरे लोगों का क्या होगा। ये भाव जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन आप जो है
मोह पास से छूट जाओगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा कि जितना हमारी जिम्मेदारी है, जितना हम निभा सकते हैं, निभाने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक करेंगे। और उसके बाद फिर तो भगवान की जैसी इच्छा, क्योंकि आज तक किसी का कोई प्रारब्ध नहीं बदल पाया है। देखिए, दुख कब होता है? जब हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अब हमने तो मन में बना करके रखा है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएंगे, और बेटे का मन लग रहा है खेल कूद में, और दिन भर बॉल और बैट ही लिए घूमता है। कई लोग आते हैं कि महाराज इनको समझाओ। हमने कहा जो तुम्हारी नहीं मानता महाराज जी क्या मानेगा? है जो बाप की नहीं सुनता है वो महाराज जी कैसे सुनेगा? लेकिन लोगों के अंदर ये भाव होता है कि शायद इनकी बात समझ में आ जाए। तो कहा कि इस में ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार डिस्टर्ब करे तो समझा दो कि बेटा ये ठीक नहीं है। दूसरी बार करे तो थोड़ा सा कहो कि बच्चा अभी समय है, संभल जाओ। और तीसरी बार करे तो समझ लेना चाहिए कि अब इसके बस का कुछ है नहीं है। इसको सुखी करने के चक्कर में हम दुखी हो जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि जो जिसके प्रारब्ध में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए माँ ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैया ने पूछा कि ये मनुष्य जो है पृथ्वी पर कैसे आता है? ये तो भगवान का ही अंश है। कहा हाँ, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहा जब ये भगवान से अलग होता है तब चंद्रमा में जाता है, चंद्रमा से वनस्पतियों में आता है, और वनस्पतियों से ओस के माध्यम से पुनः फिर आकाश में जाता है, और बादल बनकर के बारिश में जब बरसता है तो जिस जीव को प्राप्त होना होता है उसके शरीर में ये पहुंच जाता है। अच्छा, तो गर्भ में तो बड़ा सुख होगा। गर्भ की यहां व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है। अब गर्भ की व्याख्या करने के लिए हम यहां बैठे नहीं हैं। गर्भ में बच्चे के साथ क्या क्या होता है सब एक एक श्लोक में वर्णन है। कुछ चीजें आपको हम बता देते हैं। मैया ने कहा गर्भ में बड़ा सुख होगा। भगवान ने कहा कहाँ सुख है? वो सोचता है कि गर्मी पड़ रही है, माता कुछ ठंडा पिएगी। माँ को तो चाय पीने की आदत, वो और गरम गरम पी करके जैसे ही पहुंचता है बेचारा तड़पता है, बिलखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं कर लेता। ठंड पड़ रही होती है, सोचता है कुछ गर्म मिलेगा, लेकिन वो ठंडा ही ग्रहण कर लेती हैं। तो बड़ा परेशान होता है। कहते हैं चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ होता है इसमें जीव आ जाता है। इसलिए 4 महीने के बाद बच्चा जीवधारी हो जाता है। जैसे ही तीसरा महीना पूरा होता है वैसे ही चौथे महीने में जीव आ जाता है, और उसके बाद फिर धीरे 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 उसके एक एक अंग बड़े होना प्रारंभ होते हैं। अच्छा, तब तो गर्भ में बड़ा आनंद होता होगा, भगवान का स्मरण करता होगा। कहा हाँ, भगवान का तो स्मरण करता है। क्या कहता है? भगवान से कहता है कि प्रभु अब की बार गर्भ से निकालो, दूसरी बार ऐसे सत्कर्म करूंगा कि गर्भ में आना ही ना पड़े। भगवान कहते हैं अच्छी बात है भाई। 8वां महीना जैसे ही लगता है वैसे ही इसको जन्म जन्मांतर की स्मृति आ जाती है। सब कुछ याद आता है कि मैं किस जन्म में क्या बना था। कई बार तो सोचता है कि जिसके गर्भ में बैठा हूं, जिस माँ के, वो मैं उसका मैं ना जाने कितनी बार बाप बन चुका हूं। और ना मैं, यदि बच्ची होती तो सोचती कि मैं इसकी न जाने कितने बार माँ बन चुकी हूं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर लाखों करोड़ों वर्ष की याद सब इसको आती है। सोचता है मैं कब क्या बना था, बड़ा डरता है। भगवान से कहता प्रभु कृपा करो, अब की बार फिर मैं ऐसा सत्कर्म करूं ताकि आपकी चरण शरण प्राप्त हो जाए और आवागमन से छुट्टी मिल जाए।
लेकिन कहते हैं जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श होता है इसको सब भूल जाता है कि भूमि परत भाव ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव माया लपटानी, जनु जीव माया लपटानी, भूमि परत भाव ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव माया लपटानी, जनु जीव माया लपटानी। जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श होता है सब भूल जाता है। कहते आकाश में जब तक जल होता है तब तक बिल्कुल स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे जमीन में पड़ता है वैसे ही मटमैला हो जाता है। वैसे ही जब तक गर्भ में रहता तब तक तो इसको सब याद रहता, लेकिन जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श होता है संसार में आता वैसे सब भूल जाता है। और फिर तो क्या होता है कि 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। बच्चा कब जवान हो जाता है पता ही नहीं चलता। 25 वर्ष की आयु जिस दिन प्राप्त होती है उसको मन में आता है कि मैं कमाना प्रारंभ करूं। क्यों कि मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। इतना पैसा कमाना चाहता, इतनी धन दौलत इकट्ठा करना चाहता है, यदि जहां उसका जन्म हुआ उससे उसको पूरा नहीं पड़ता, जन्म स्थान त्याग देता है, अपना शहर अपना देश भी त्याग देता है, लेकिन किसी तरह से पैसा आना चाहिए। 30 बरस की अपमति उपजी। 30 वर्ष के बाद तो और लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़े नित नयो। लेकिन ये चलता कब तक है? केवल और केवल 40 वर्ष तक। 40 वर्ष के बाद शरीर थकना प्रारंभ हो जाता है। 30 साल तक विवाह हो जाता है, अब पत्नी आ जाती है तो खर्चा और बढ़ता है, तो सोचता है और ज्यादा मिले। धन तो ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना कर लो उतना कम ही लगेगा। 10 रुपए में भी काम चलता है, 10,000 भी कम पड़ते हैं। 10 लाख में भी काम चलता, 10 करोड़ भी कम पड़ते हैं। तो कहा कि मैया ये जो है जीवन ऐसे ही बीत जाता है और पता नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाता है। अच्छा, तब तो बड़ा सुंदर समय बीतता होगा। कहा कहाँ मैया, बुढ़ापा कहाँ अच्छे से बीतता है, जो बचपन से किया होता है वही तो बुढ़ापे में भी याद आता है। अब आपको बड़ी सुंदर एक कथा याद आ गई, सुनाएं। कहते हैं ब्रह्मा जी के पास सब लोग एकत्रित थे। ब्रह्मा जी ने जब सबको बनाया तो सबको 25-25 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको 25-25 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। अब बैल जो था, नहीं गधा जो था, उसने जब सोचा कि मुझे 25 साल की उम्र मिली है तो बड़ा दुखी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया, कहा हे पितामह ब्रह्मदेव, आप हमारी उम्र कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा उम्र कम क्यों कर दें? कहा कि आपने जो हम आपको काम बताया है कि जैसे ही चलना प्रारंभ करें वैसे ही बोझा ढोना है,
इसलिए आप 25 साल की उम्र ना दो, आप हमको 10 साल ही दे दो बस। तो बोले कि ठीक है, जाओ 15 वर्ष कम कर दी। अब ये बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे थे। व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि वो काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है। बैल ने कहा, भैया बड़े प्रसन्न हो, का प्रसन्नता का विषय ही है। क्यों, क्या हो गया? 15 वर्ष आयु कम हो गई मेरी। अच्छा, कैसे? कहा आप भी जाओ, आपकी भी कम हो जाएगी। ये भी गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी क्या समस्या? बोले उम्र कम कर दीजिए। कितनी? 15 वर्ष। कहा ठीक है, जाओ, आपकी भी कम कर दी। अब इनको मिल गए डियोजी साहब, कुत्ता। इन्होंने कहा कि बहुत प्रसन्नता है, क्या बात है? कहा प्रसन्नता का विषय है, अब 15 वर्ष कम काम करना पड़ेगा, 10 साल ही रहेंगे। तो ये भी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको क्या समस्या है? बोले बस एक ही समस्या, उम्र कम कर दीजिए। कितनी? 15 वर्ष। अब जब ये कुत्ता श्वान आकर के एक पेड़ के नीचे रात में बैठा था तो उल्लू मिला। उल्लू ने कहा अरे भाई बड़ी प्रसन्नता है तुम्हारे चेहरे पर, क्या हुआ? कहा हमारी तो 10 साल उम्र रह गई बस, इसके बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। कहा ऐसा हो सकता क्या? बोले और क्या हुआ है? तो क्या मेरी भी हो जाएगी? बोले बिल्कुल। ये भी पहुंच गए। जब इनकी उम्र कम हुई, सब लोग आ गए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये उम्र इकट्ठी हो गई, ये क्या हो, इसका क्या होगा? तो कहते हैं वहीं पर मनुष्य खड़ा था। उसने कहा कि सब हमें दे दो आप। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं इसका तो पेट भरने वाला है ही नहीं, कभी कुछ भी दे दिया जाए। अब थोड़ा विचार करिएगा, 25 वर्ष तक की जो आयु होती है वो मनुष्य की आयु होती है। 25 वर्ष के बाद जो 15 वर्ष की उम्र होती है वो गधा की उम्र जीता है इंसान। खूब वजन ढोने को तैयार रहता है, कितना भी काम करा लो, दौड़ा लो, 24 घंटे काम करा लो, फिर भी हार मानने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन 40 वर्ष पूर्ण होते, 41वां वर्ष प्रारंभ होता है, फिर वैसी ताकत नहीं रह जाती, ना वैसा काम, ना वैसी फुर्ती। अब बैल की उम्र चालू हो जाती है। बैल का मन हो तो ना हो तो उसको काम तो करना पड़ेगा। अब भैया जिम्मेदारी इतनी हो गई है, ऑफिस जाने का मन है तो जाना पड़ेगा, नहीं है तो भी जाना पड़ेगा। दुकान खोलनी है तो खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि करेंगे नहीं तो फिर आएगा कैसे? जैसे तैसे 55 वर्ष तक तो बैल की आयु चलती है। अब जब 55 वर्ष का व्यक्ति होता है तो एक पीढ़ी नहीं आ जाती है, सब सिस्टम बदल जाता है और पुरानी चीजें भी बदल जाती हैं। भाई 5 दशक में तो बहुत बदल जाएगा। अब व्यक्ति का 50 वर्ष का जो स्वभाव पिछले का पड़ा है, वो जब देखता है तो फिर टोकता है। कुत्ते का काम यही है। भाई जो कोई रास्ते से जा रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम करेगा। अब जब बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं तो पिताजी को माताजी को पसंद नहीं आता। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहीं होता है? हाँ, ऐसे लगे रहे तो। बच्चे संस्कारी होते हैं, सोचते कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है आपके हिसाब से कर लेंगे। 2, 4, 6, 10 और जो थोड़ा सा दुष्ट प्रकार के होते, बोले पिताजी, वो साफ साफ कहते आपको मालूम भी है कुछ, आप किस दुनिया में जी रहे हो? तो 55 से 70 वर्ष तक की आयु जो है वो ऐसी है कि बिना टोके रह ही नहीं सकता व्यक्ति। वो टोकेगा जरूर, कहेगा जरूर, समझाएगा जरूर। और उसके बाद 70 के बाद तो भैया फिर भगवान भरोसे जिंदगी चलती है, क्योंकि उल्लू बोलता ही नहीं, वो केवल देखता है। 70 वर्ष की आयु तक व्यक्ति समझ चुका होता है मैं कुछ भी कहूं, करना इनको अपने हिसाब से ही है, तो शांत होकर बैठ जाता है। भैया ठीक है, जैसा कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। तो कहने का अभिप्राय यह है
कि जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इसलिए हर पल हर क्षण सावधान रहना चाहिए। कपिल भगवान ने आत्मज्ञान मां देवहूति को प्रदान किया और एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहते हैं भगवान से वो भक्त का कैसा संबंध होता है, वो हर पल याद दिलाते हैं